औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इलनेस डब्ड डिसीज एक्स हैज किल्ड डजन्स ऑफ पीपल इन कॉन्गो। WHO सेज अजीजो जिसका डर था वही हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था डिसीज एक्स नाम की एक बीमारी है जो कि अगला पैंडेमिक होने वाला है और आपके सामने है। इसको पैंडेमिक 2 इस वक्त कहा जा रहा है। तो WHO की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि काफी लोग जो है वो इस बीमारी से इफेक्ट हो चुके हैं कांगो के अंदर। और अजीब बात यह है कि हमेशा की तरह अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं मिस्टीरियस इलनेस डब्ड डिसीज एक्स स्प्रेडिंग rapidly has killed mostly children affected over 400। अगर आप नोट करें तो डिसीज एक्स जिसको एक मिस्टीरियस डिसीज कहा जा रहा है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है ये असल में यह बीमारी है क्या। बिल्कुल सेम उसी तरह से जो कुछ पहले पैंडेमिक में हो चुका है वही सिनेरियो दोबारा से क्रिएट किए जा रहे हैं। और हमेशा की तरह एक बंदा है जो इसके पीछे है। वह कौन है जी? We need to be prepared for the next pandemic. Bill Gates sees another pandemic in the cards within the next 30 years। अब कहा इसने 30 साल था लेकिन आप नोट करें कि 3 साल के बाद ही नया पैंडेमिक लाया जा चुका है। Disease expert says it's not if when। जो WHO के डायरेक्टर है उन्होंने यह बात, सवाल ये नहीं है कि बीमारी आएगी या नहीं आएगी, सवाल यह है कि कब आएगी। एक ऐसी बीमारी जिसको पैंडेमिक 2 कहा जा रहा है वो लोगों के अंदर शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे पिछला गुजरा पैंडेमिक जो था वो शुरू हुआ था चाइना से और चाइना के बाद होते होते पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया था। सेम वही सिनेरियो इसके अंदर भी होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको याद है तो डिसीज एक्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था। ये पहले ही इसके ऊपर सिमुलेशन चलाकर देख रहे थे और हैरत की बात यह है कि जब भी ये सिमुलेशन चलाते हैं जो भी ये बीमारी का नाम देते हैं एग्जैक्टली सिमुलेशन वाली बीमारी ही हो जाती है दुनिया के अंदर। और न सिर्फ वो बीमारी आती है उसके अलावा जो कुछ इन्होंने सिमुलेशन में दिखाया होता है या कहा होता है वही सब एज इट इज हो रहा होता है। अगर आपको याद हो तो अभी हालिया में मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि कैसे खुदा नाराज है। खुदा की तरफ से तलवार, अकाल और बीमारियां जो है वो इकट्ठी आने वाली हैं, ये तीनों चीजें। और अगर आप गौर करें तो ये तीनों की तीनों चीजें बल्कि चौथी जो कि मुखालिफे मसीहा है, जो सफेद घोड़ा है वो मुखालिफे मसीहा को शो करता है जो कॉन्कर पर कॉन्कर करता चला जा रहा है, यानी कि वो जीत पर जीत हासिल करता चला जा रहा है। अभी रिसेंटली इसराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया और सीरिया के रेजिम का गिरना एक साइन मानी जा रहा है मुखालिफे मसीहा के आने का। और आप नोट करें कि बाकी तीनों वही चीजें हैं जो कि मैंने आपसे कही, तलवार, अकाल और वबा यानी बीमारी तो आपके सामने है। ये चारों चीजें बल्कि एक ही टाइम के ऊपर आ रही हैं। जंग भी हो रही है, जंग से लोग मर रहे हैं और अकाल पड़ने वाले हैं और जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, बीमारियां आएंगी। सेम उसी तरह एक नई बीमारी जो है वो फूट पड़ी है जिसका नाम डिसीज एक्स रखा गया है। और मजे की बात यह है कि कांगो वही जगह है जहां से बिल गेट्स ने बच्चों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए थे। उसी जगह से ये नया पैंडेमिक शुरू होने वाला है। अब ये जो सेकेंड पैंडेमिक है जिसको दूसरा पैंडेमिक कहा जा रहा है ये कोई आखिरी पैंडेमिक नहीं होने वाला है। इसके बाद और नई नई बीमारियां फूटेंगी और नई नई बीमारियां निकलेंगी। और उसकी रीजन यह है कि इन्होंने अब हमें यही कहना है क्योंकि अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है दौर और नई नई बीमारियां आ रही हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब हमेशा की तरह जब भी कोई पैंडेमिक आता है पता है उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। और सोल्यूशन क्या होता है? एक रॉकेट यानी इंजेक्शन। रॉकेट से इधर मतलब है इंजेक्शन। अब इसका भी एक रॉकेट निकाला जाएगा लेकिन उस रॉकेट के जरिए यह इंसान के साथ नई टेक्नोलॉजी को लगाकर क्या करना चाहते हैं? उसकी जेनेटिक एडिटिंग करना चाहते हैं। Exactly. And robots look at things like gene editing. Exactly. You know, opening a whole new horizon for medical science. And you see, the difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, Right. Just as an example. इट चेंजेस यू का मतलब यह है कि हम इंसान नहीं रहेंगे। आगे सुनिए क्या कहते हैं। It's you who are changed, and of course this has a big impact on your identity. Yeah. And offer certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you were changing what it means to be human. That's the problem. Of course, the new industrial revolution offers us many opportunities, but it raises manifold questions on the ethical, but even legal
जी बिल्कुल। अब आप नोट करें कि जैसे पिछला पेंडेमिक आया था, उसके सोल्यूशन में उन्होंने हमें एक रॉकेट दिया था, यानी एक इंजेक्शन बनाया था। बिल्कुल सेम उसी की तरह एक रॉकेट निकाला जाएगा, लेकिन वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह से यह भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, ताकि एक सर्टेन चीज है जो कि ये हमारे जिस्मों के अंदर डालना चाहते हैं। अब वो क्या चीज है वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले पैंडेमिक में हुआ था, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था। अब ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग एक ट्रीटी जिसको कहते हैं ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी, उसको ये साइन करना चाह रहे हैं 2025 का इंतजार ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जी 2025 में जाकर हम यह ट्रीटी साइन करेंगे। 2025 का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रम्प अभी तक सदर की कुर्सी पर नहीं बैठा है। ट्रम्प का इसके अंदर क्या रोल है वह मैं आगे चलकर आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अब यह लोग मेक श्योर कर रहे हैं इस ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी के जरिए जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी इंजेक्शन हैं, जो भी इन्होंने नए रॉकेट्स निकालने हैं, उनको किसी तरह से लाजमी करार दिया जाए ट्रैवल करने के लिए। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रम्प जो है यह भी एक खास रोल अदा करेगा इस सारे सिनेरियो के अंदर, जो कि इसने पिछले दफा भी खास रोल अदा किया था। अगर आपको याद हो तो ट्रम्प ने मजाक उड़ाया था मास्क का और रॉकेट का, और आपको याद होगा कि ट्रम्प को खुद भी जो है वह बीमारी हो गई थी और उसके बाद फिर उसको मास्क भी लगाना पड़ा था। तो यह सब कुछ क्या है? बेसिकली इनका प्लान क्या है? इनका प्लान यह है कि ट्रम्प जो है वो हमेशा की तरह क्या करेगा, इनके खिलाफ बात करेगा। दो पार्टीज बनाई जाएंगी, WHO और दूसरी पार्टी कौन सी होगी? ट्रम्प वाली पार्टी होगी। ट्रम्प को वो बंदा सपोर्ट करेगा जो लोग WHO के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो सब के सब ट्रम्प के ग्रुप में डाले जाएंगे। बेसिकली बात यह होगी कि यह कहेंगे कि हमें आपकी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमें आपके सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, हम आपकी रॉकेट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम खुद अपना इंजेक्शन बना लेंगे। अब जरा गौर करें कि ट्रम्प के बगल में कौन है। ट्रम्प के बगल में एक कंपनी का मालिक है जिसका नाम है एलन मस्क, और एलन मस्क अभी रिसेंटली इसने एक रॉकेट पहना हुआ था जिसके ऊपर ओमेगा का सिंबल बना हुआ है और एक आंख बनी हुई है पीछे। ओमेगा जो कि ग्रीक लेटर है, इसका मतलब है द एंड। और आप नोट करें कि यह एंड किस तरह से करेंगे। इन सारी चीजों का बेसिकली इन्होंने सबके ब्रेन में कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो लगाना है, जिसकी परफेक्ट एग्जांपल न्यूरल लिंक है। और एलन मस्क जैसे कि कह चुका है कि अब न्यूरल लिंक को हमारे दिमाग के अंदर लगाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी सर्जरी की, यानी कोई भी चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सिर्फ एक रॉकेट इंसान के जिस्म में न्यूरो लिंक जो है वो इंस्टॉल किया जा सकेगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने बनाने हैं दो ग्रुप। और अगर आप देखें कि ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी अभी तक साइन नहीं की जा रही है, क्यों नहीं की जा रही है? उसका रीजन यह है कि मुमालिक, कुछ नेशंस जो कि सवाल उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर, जबकि यह ऑलरेडी अंदर से यह सब है कि WHO जो है उसको राइट मिल जाएगा, यानी कि इसको किसी हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WHO जो है वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा किसी भी मुल्क में, पूरी दुनिया में वो कर पाएगा पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो इसको ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि सब मुल्क जो है वो अपना इख्तियार पकड़ के WHO को दे देंगे और WHO से कोई सवाल नहीं करेगा, चाहे एक्सपेरिमेंट्स करे, चाहे जो मर्जी करे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस ग्लोबल ट्रीटी के साइन किए जाने के बाद लेकिन इसके खिलाफ कौन हमें दिखाया जाएगा? हमें दिखाया जाएगा ट्रम्प। और आप नोट करें कि ट्रम्प वाली साइड पे हर वो बंदा होगा जो कि इस ट्रीटी के खिलाफ है, हर वो बंदा होगा जो कि रॉकेट्स नहीं लेना चाहता है। लेकिन एट द एंड ट्रम्प इसका सोल्यूशन क्या निकालेगा? ट्रम्प निकालेगा सोल्यूशन कि हम अपनी जो टेक एबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए एलन मस्क से हम लेते हैं मदद और हम अपना सोल्यूशन जो है वो पेश करते हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरह से होगा क्या? इस तरह से जो WHO के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं वह तो वही वाला सोल्यूशन जो लेंगे जो WHO ने तैयार किया होगा। लेकिन जो लोग ट्रम्प वाली साइड के थे, जो लोग इन सारी चालों को समझते हैं, वह लोग ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि वह ट्रम्प के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। उनको लगेगा कि ट्रम्प हमारा बुरा नहीं चाहता, ट्रम्प ने सही ही चीज बनाई होगी और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे जीन को चेंज कर दे। इसीलिए लोग ट्रम्प वाले सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जो दोनों तरफ से ही अगर आप नोट करें तो ये अपनी गेम कर जाएंगे। जो इनका मकसद है सर्टेन चीज इंसान के जिस्म में डालना, यह वो आसानी से रॉकेट के जरिए हर एक इंसान के जिस्म में डाल सकेंगे। अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ सालों से जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सब की सब हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आती जा रही हैं। व्हाई द टेक कंपनीज आर टर्निंग टू हेल्थ डिपार्टमेंट? सेहत की तरफ क्यों आ रही हैं? इसका रीजन यही है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका ताल्लुक
ताल्लुक इंसान के दिमाग से है, वो टेक्नोलॉजी किसी तरह से इंसान के अंदर इन्होंने डालनी है। तो गाइस आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी वक्त से पहले मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक बंदा इससे अवेयर हो जाए। और जब यह सोल्यूशन के तौर पर पेश करें एक रॉकेट, तो जब आपको समझ जाना है कि जब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जाने के लिए कहीं तो आपने किस हैंड साइड पे जाना है। जी बिल्कुल सही गेस किया आपने। इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। गाइस प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।